सतपुरुष चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज इस माध्यम से जो सवाल भक्त ने किया है, आदि अनादि मुक्ति पर जुड़े हुए व्यक्ति का ये सवाल है। अर्थात जैसे कि आप लोगों को बतलाया गया है कि आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ में समय आने के पश्चात, यानी आपकी काबिलियत देखने के बाद आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवाया जाता है। तो भक्त का सवाल ये है कि आत्मा परमात्मा को जानने के बाद हमें क्या करना है। अच्छा सवाल है। जिन लोगों को आदि अनादि मुक्तिपंथ से आत्मा स्वरूप ज्ञान प्राप्त करवाया गया है, उन लोगों को भी ये बात ध्यान में रखना है, और जिनको नहीं करवाया गया है उन लोगों को भी ये बात ध्यान में रखना है, ताकि बाद में जब कभी आपको ज्ञान करवाया जाता है तो उसके बाद में आपको किसी प्रकार का संशय ना हो। तो चलिए, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि संसार में मोक्ष का मार्ग देने वाले बहुतायत लोग क्या करते हैं। ऐसी अनर्गल साधनाएं बतला देते हैं, ऐसे मतलब बिना कारण, यानी जिस कार्य को करने से आपका कार्य सिद्ध नहीं होता है, कुछ ऐसी बातें बतलाकर आपको गुमराह करते रहते हैं और नाना प्रकार के ग्रंथों से आपको प्रमाणित करते रहते हैं कि यही सही है। लेकिन सही क्या है वो हम बताएंगे। सबसे पहली बात आपको यह समझ लेना है कि जो साधना सदगुरु कबीर की है वो साधना तन से नहीं मन से की जाती है। यहाँ पर ध्यान रखना, तन से नहीं मन से। मन से क्यों? क्योंकि मन इस शरीर का राजा है, ये ध्यान रखना। मन जहाँ चाहे इस शरीर को ले जा सकता है, जो चाहे इस शरीर से करवा सकता है। तो यहाँ ध्यान में रखना है कि आपको मन से साधना करनी है, तन से नहीं। मतलब तन से साधना जो आप करते हैं, मान लीजिए हाथ जोड़कर आप पूजा पाठ कर रहे हैं, किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं, है ना। अगर ऐसा करते करते आप सोच रहे हैं कि मरते समय हमें मुक्ति मिल जाएगी, मरने के बाद मुक्ति मिल जाएगी, या फिर परमात्मा प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, कुछ ऐसी बात अगर आपके अंदर चल रही है तो ऐसी बातों को दिमाग से आप बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है। अगर आप परमात्मा के भरोसे हैं तो परमात्मा का भरोसा रखना आप बंद कर दीजिए, क्योंकि परमात्मा ना कुछ करता है, ना उसने आपको कुछ कहा है, और ना वो आपकी सुनता है। तीनों बातें समझ लेना। वो कुछ करता नहीं, मतलब वो तुम्हें बचाएगा नहीं, ये समझ लेना। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि वो निर्विकार है, उसके अंदर कोई विकार नहीं है। बचाना, मारना, पकड़ना, धरना, सुख दुख, हानि लाभ, ये सब संसार में होता है। जितने जीव संसार में फंसे हैं उनके साथ ये सब होता है। परमात्मा में ऐसी कोई बात नहीं है। ना परमात्मा सुखी है और ना परमात्मा दुखी है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि उसी स्थिति में तुम्हें जाना है, और उस स्थिति में तुम्हें जाने के लिए सबसे पहले तुम्हें प्रसाद चाहिए। कौन सा प्रसाद? गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान, असली ज्ञान। तो यहाँ क्या होता है, बहुतायत क्या करते हैं, अधिकतम हम देख रहे हैं बहुत लोगों को सुनने को भी मिल रहा है। कुछ लोग तो हमेशा हमसे यही पूछते रहते हैं, कहाँ ध्यान लगाना, कहाँ पर सूरत को कहाँ टिकाना, कौन से शब्द में सूरत को जोड़ना, कैसे शब्द को सूरत में जोड़ना। तो पहले इन सारी बातों का आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए, इन सारी बातों को कि इनका मतलब क्या है। शब्द का मतलब साहब ने परमात्मा का इशारा किया है। परमात्मा क्यों इशारा किया है? शब्द स्वरूप, क्योंकि शब्द स्वरूप परमात्मा, और सूरत को आत्मा बतलाया। और आत्मा परमात्मा का एक जैसा स्वरूप है, भिन्न नहीं है, अलग अलग नहीं। पर आत्मा संसार में फंस जाने के कारण परमात्मा से भिन्न है। आत्मा की अवस्था बदल गई है, आत्मा अज्ञानवश संसार में भटक रही है। ठीक है। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे पहले तो आपको प्राप्त करना होता है मोक्ष ज्ञान, यानी कि आत्मा परमात्मा को जानना होता है। ऐसा गुरु आप लोगों को ढूंढना होता है। ऐसा गुरु अगर आप लोगों को नहीं मिलता है तो आपको जल्द ही आदि अनादि मुक्ति पंथ में एडमिशन ले लेना है, ताकि आने वाले भविष्य में आप भी आत्मा परमात्मा को जान सकें जीते जी। चलिए, आत्मा को जानने के बाद क्या करना होता है। जैसे कि आपका समय पूरा हो गया, आदि अनादि मुक्ति पंथ में आप काफ़ी समय से रहते रहे, आपके अंदर योग्यता आई, आपने सेवा की, गुरु की आदेश का पालन किया, सतमार्ग पे चले, तब कहीं चल के आपको समय आने पर आत्मा परमात्मा का ज्ञान करवाया गया। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको केवल संसार से मन को हटाकर जो ज्ञान आपको करवाया जाता है, जिस समय ज्ञान आपको करवाया जाता है 5 सेकंड के अंदर ज्ञान हो जाता है, उस वस्तु को स्मरण करना है, उस वस्तु को भूलना नहीं है।
अपने मन को संसार से हटाकर उसमें अटैक कर देना है, यानी रमण होना है उसमें, उसी का चिंतन करना है। जब उसकी गुणवत्ता को समझना है। भाई ऐसा मत सोचना कि परमात्मा में कुछ नहीं है। परमात्मा में अगर कुछ ना होता तो सदगुरु कबीर साहब स्वयं सिद्धात्मा स्वरूप धरती में प्रकट नहीं होते और संसार में ज्ञान आत्मा ज्ञान रूपी बीज ना बोते। तो उसमें सब कुछ है पर वो निर्विकार है। मन भी निर्विकार हो सकता है जब हमारे अंदर कोई विकार नहीं, कोई कामना नहीं, कोई द्वेष भावना नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, अहंकार नहीं, घृणा नहीं, तृष्णा नहीं, आशा नहीं, ऐसी सारी चीजें जब मन में नहीं रहती हैं तो वही मन निराकार से निर्विकार हो जाता है। निर्विकार होने का मतलब हो जाता है फिर आपके अंदर कोई कामना नहीं रहेगी। ऐसे बहुत सारे संसार में लोग हैं जो अपने आप को एकाग्र करने के लिए गांव छोड़ देते हैं, जंगल में डेरा डाल लेते हैं, समाधि ले लेते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं। ये मन को निर्विकार होने की कला है। लेकिन बात यही कि तन से आपको अलग नहीं होना है, मन से अलग होना है। अपने अंदर जो विकार है तो उसे मन से अलग करना है। ये तो संसार की प्रक्रिया है। खाना खाओगे, बनाओगे, काम करोगे, पैसे कमाओगे, लोगों के पास बैठोगे, बातचीत करोगे, हंसोगे, बोलोगे, है ना। ये सारी प्रक्रिया संसार में आपको रहते जीते जी तो करनी ही होगी। लेकिन अपने मन को इस संसार से हटाकर उसमें रमण कर देना, उसमें जो ज्ञान आत्मा परमात्मा का दिया जाता है समय आने के बाद और मरने के बाद भी। ये कला आपको जीते जी सीखनी होती है, मरने के बाद नहीं सीखनी है, जीते जी। अगर जीते जी तुम किसी में मोहित रह गए, किसी पे आश्रित रह गए, कोई कार्य आपका बाकी रह गया, अगर ऐसी दशा तुम्हारी बनी रही तो फिर ज्ञान प्राप्त करके भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो ये विद्या, ये कला है। ये आप वही बात है कि जो एक बात बतलाई गई थी कि मरने के 72 घंटे पहले यानी कि 3 दिन पहले वो स्थिति बतलाई जाती है। आपकी स्थिति क्या है, मरने के 3 दिन पहले वो स्थिति की जानकारी होती है। आप भाई आप किस लेवल में गए, आपकी विचारधारा कहाँ तक गई, आपने कहाँ तक उसे समझा, उस हिसाब से आपको विद्या बतलाई जाती है। तो मतलब कहने का ऐसा नहीं, अगर आपने विद्या सीख ली है तो बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर विद्या में निपुण आप नहीं हुए, अगर आप निश्चिंत हो गए हैं, अगर आपने परमात्मा को अच्छी तरह जान लिया है, समझ लिया है, पहचान लिया है, तो गारंटी है कि आप उसमें पहुंच जाएंगे। पर उसको पहचानने के लिए आपको उसकी गुणवत्ता को जानना होगा, वो कैसे अपने आप में स्तंभ रहता है, स्थित रहता है, अपने आप में वो समाया रहता है। ठीक इसी प्रकार आपको, आप चाहे परमात्मा को जान लो चाहे खुद को जान लो, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो जब तक परमात्मा को नहीं जानोगे तब तक आत्मा को नहीं जानोगे, आत्मा को नहीं जानोगे परमात्मा को नहीं जानोगे। इसीलिए साहब ने कहा आत्म चीन परमात्म चीन संत कहा वैश्वर, यह भेद काया से न्यारा जाने बिरला को, है ना। मतलब ये शरीर हमारा कितने तत्वों का है, 5 तत्वों का है, उसे छठा तत्व हम कहते हैं। ये शरीर हमारा 5वां तत्व का है, 5 तत्व का है। तो ये 6वां तत्व क्या है, शब्द। क्या है, 5 तत्व जल अग्नि वायु है, आकाश पृथ्वी, 5 तत्व तो ये हुए। 6वां तत्व ये शब्द है, जिसमें हमने आपको बताया था सदगुरु कबीर साहब की वाणी में बोला गया, बोली बोले अधर में बुलवारे, वही बुलवाने सकल पसारा, घट घट करत के ललवारे। तो 6वां तत्व क्या है, शब्द। लेकिन वो कौन सा शब्द है, शब्द शब्द में भी भेद है। वो शब्द कोई मंत्र नहीं है, वह अखंड शब्द है, खंडित नहीं है, उसका कोई जॉइंट नहीं है। अर्थात परमात्मा से आत्मा अभी भी टच है, अलग नहीं है, परंतु आत्मा अज्ञानवश धरती में, पृथ्वी में, संसार में रमण है, काया माया में, लोभ लालच में, कर्म भरम में, है ना। सबसे बड़ी दशा है अज्ञानता, और अज्ञान में, अज्ञानता की स्थिति में आपका कल्याण हो ही नहीं सकता। कितना भी धर्म कर्म कर लो, कितना ही पूजा पाठ कर लो, कितना ही प्रार्थना कर लो, कितना ही मंत्र जप कर लो, कितने ही मतलब कुछ भी कर लो आप, जब तक आपको सच्चा गुरु नहीं मिलता। देखो इस संसार में क्या करना आपके लिए उचित है, सिर्फ उतना ही आपको करना है। अगर अनुचित आप कर रहे हैं तो आप ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी
मोक्ष संभव नहीं है, क्योंकि कर्म के जाल में आप फंस जाएंगे। तो आपको ऐसा कर्म, ऐसे कर्तव्य बतलाए जाते हैं गुरु के द्वारा कि कर्म करे और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे। ये गुरु युक्ति बतलाता है। जैसे हमने आदि अनादि मुक्ति पंथ में नियम के सिद्धांतों में कुछ ऐसा भी रखा है कि आप लोग मांस मदिरा का सेवन भी कर सकते हैं, लेकिन कैसे और कब कर सकते हैं इसकी जानकारी आपको लेना है। ऐसा नहीं कि आप गए दुकान, मुर्गा कटा लाए और खा लिए, बना लिए, ऐसा नहीं है। आप खा भी सकते हो, पर कैसे खा सकते हो, कब खा सकते हो, इसका सिचुएशन है जिसमें आपका दोष बिल्कुल भी नहीं लगेगा और आप काम भी कर जाएंगे। यानी मनुष्य जो है तो विकारों में फंसा हुआ है और आपको विकारों से निकालना है, तो हम आपको उस रास्ते से ले जाएंगे, ऐसा तरीका बतलाएंगे कि आप दोषी ना बने। अगर आप दोषी बन गए तो आपको परिणाम भोगना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कर्म जाल में आप लोग फंसे हैं और अज्ञानवश फंसे हैं, ज्ञान नहीं है इसलिए। देखो, आप किसी को जीवन दे नहीं सकते, इसलिए आपको किसी का जीवन लेने का भी अधिकार नहीं है। अब रही बात संसार में जो अन्य पाप होते हैं आप लोगों से, कौन से पाप? मान लीजिए आप किसानी करते हैं, अरे आपके पैर के नीचे चींटी आ गई, आपके ही द्वारा मर गई ना, है। लेकिन यहाँ पर बात यह आती है कि अगर आप जानबूझकर किसी की जान लेते हैं तो वो पाप की श्रेणी में आ जाता है। अगर अज्ञानवश आपके साथ ऐसा होता है तो उसके लिए सेवा का मार्ग सदगुरु ने दिया है कि आप सेवा जब सदगुरु की शरण में करते हैं, परमात्मा, अगर आप सदगुरु की सेवा कर रहे हैं तो आप ये समझो कि परमात्मा के कार्य में हाथ बटा रहे हैं, क्योंकि जितना आगे हम बढ़ेंगे उतना आगे सदगुरु का प्रचार होगा, उतना आगे सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान जाएगा। जितने लोग जागेंगे उसका पुण्य आपको प्राप्त होगा। उस पुण्य का और उस पाप से कनेक्शन है, मतलब आपने पुण्य भी किया और पाप भी किया, ये दोनों ज्वाइंट होकर एक तरफ हो जाएंगे, आप हो जाएंगे अकर्मी। समझे? इसलिए अच्छे काम अगर आप करते हैं तो बुरे काम के जो दोष होते हैं वो कट जाते हैं। जानबूझकर आप किसी को मानना नहीं। जैसे मान लीजिए आपकी फसल बर्बाद, बहुत सारे लोग फसल करते हैं, फसल बोते हैं तो उसमें दवा डालते हैं, तो उसमें हमको पूछते हैं कि गुरुजी दवा उसमें डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। आप बेशक अपनी फसल का बचाव करें, दवाइयाँ डालें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो जीव जंतु जो होते हैं वो कुछ ही पल के लिए जन्म लेते हैं और कुछ ही पल में वो मर जाते हैं। उनका इस प्रकार से उम्र नहीं होता जैसा आपका 100 वर्ष का उम्र है ना। तो वो कुछ ही पल के लिए जन्म लेते हैं और कुछ ही पल में वो मर जाते हैं, यानी कि आप लोगों ने दवा डाला, वो मर गए। लेकिन आपका मेन उसमें सिद्धांत क्या होता है? फसल को बचाना, और अपनी फसल हर कोई बचाता है। ठीक इसी प्रकार से ब्रह्म निरंजन इस संसार में खेती कर रहा है, जीवों की खेती, और वो अपनी फसल को बचाने के लिए नाना प्रकार के चमत्कार करने वाले लोगों को भेजता है। जैसे कि आज आप देख ही रहे हैं कि संसार में कितने आडंबर साधु बैठे हुए हैं जिनको परमात्मा का भान नहीं है, परमात्मा को वो नहीं जानते और जानेंगे भी नहीं, क्योंकि उसने अपने पहरेदार भेज रखे हैं यहाँ पर कि जाओ हमारी खेती बर्बाद ना होने पाए। तो इसी प्रकार से एक सदगुरु की शरण में जो नहीं जाता है वही संसार में फंसा रहता है, जबकि जो सदगुरु की शरण में आ गया केवल वही बचता है, बाकी सब उसकी खेती में चले जाते हैं। बोता है काटता है, बोता है काटता है, ये उसकी खेती है। तो आपने यहाँ पर समझा कि मुक्ति का ज्ञान प्राप्त करने के बाद में आपको क्या करना होता है? आपको कुछ नहीं करना होता है, केवल अपने अंतर चेतना से मन को संसार से हटाकर, हमने आपको बताया तन से भक्ति नहीं करनी, मन से भक्ति करनी। तो ये मन से जो भक्ति है ना, यही है मन जो हमारा संसार में भटक रहा है। आपका ऐसा कोई भी कार्य संसार में नहीं होना चाहिए कि जरूरी है, ऐसा जरूरी है। आपका एक ही काम जरूरी होना चाहिए कि मेरे को गुरु से ज्ञान प्राप्त हो जाए और इसके बाद चाहे दूसरे पल मेरी मौत हो जाए। आपका अटल सिद्धांत ऐसा होना चाहिए। सांसारिक सुख दुख में भटकना नहीं है आपको, क्योंकि ये पल भर का संसार है, समझ लो। आपकी अंतिम इच्छा होनी चाहिए कि मुझे आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो, मैं परमात्मा को जानूं कि कैसा है। अगर अंतिम इच्छा आपकी ऐसी है तो आप मजबूत हो, दृढ़ हो। संसार में
साधारण ये संसार में मानव तन के दुख तो बहुत कम है भैया। मानव तन का दुख बहुत कम है। मानव तन के बाद जो योनियां प्राप्त होती हैं उनके घर का पता नहीं, उनके मित्रों का पता नहीं, कब मौत हो जाए कुछ पता नहीं, कैसी मौत हो पता नहीं, है ना। तो मनुष्य को काफी सुख शांति है, बाकी सर्वत्र जीवों को बहुत कष्ट है। जिनको रात में सोते समय ओढ़ने को कंबल नहीं मिलता, है ना। आप तो सेफ्टी से सोते हैं, सब कुछ आपके पास होता है, मन चाहा खाते हैं। बाकी अन्य जीव जंतुओं में ऐसा नहीं होता कि जो वो चाहेंगे वो खाएंगे, उनके सामने जो आएगा वही खाते हैं, क्या करेंगे। तो इस प्रकार से अगर मानव हो तो मानव की तरह सोचो। और ये पूजा पाठ संसार में सदगुरु कबीर साहब ने क्या बताया है, गलत बतलाया। पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपको पूजा करनी है तो पूजा गुरु की करनी चाहिए। पूजनीय गुरु होता है, क्योंकि गुरु से ही ये सीढ़ी खुलती है। गुरु प्रथम सीढ़ी है इसका। तो संसार में आप लोगों को ध्यान रखना है कि मरने के बाद मुक्ति होगी, ये कामना नहीं रखना है। एक विद्या, ये कला आपको जीते जी सीखनी पड़ती है, और इसके लिए तन का प्रयोग नहीं करना पड़ता, मन का प्रयोग, विचार का प्रयोग, बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। आप एक शब्द आपने सुना होगा, यतन बिना मेरो मिर्गना, मिर्गन खेत उजाड़ा। यतन बिना मतलब बिना मेहनत किए। मन क्या मेहनत करता है सोचो, बिना मेहनत किए। काम क्रोध दो मुख मिरग है, नित उठ चल सवारा। यतन बिना मेरो मिर्गना, मिर्गन खेत उजाड़ा। यानी मन के मतलब विषय में वेद शास्त्र भी सही ढंग से नहीं जानते हैं कि इसका छोर कहाँ तक है। इसलिए इस मन को ही साथियों खींचना है, वरना ये मन आपको भटका देगा। तो सदगुरु के चरणों में जब आप अपना मन रख देते हैं, सदगुरु को अपना सारथी बना लेते हैं, तो सदगुरु आपको सही मार्ग पर ले जाता है और आप अंतिम समय में उस लायक बन जाते हैं। जैसे सबसे पहले जान लीजिए कि योग्यता होना जरूरी है। ना तो ज़्यादा धन होने से होता, ना ज़्यादा ज्ञान होने से होता। ज्ञान कितना भी हो, अगर आपके अंदर योग्यता नहीं, यानी सारी चीज़ें बताया था हमने कि अगर आप स्कूल में जाते हैं तो एक विषय की पढ़ाई नहीं होती, ठीक इसी प्रकार जब गुरु की शरण में आप जाते हैं तो आपकी परीक्षा एक प्रकार से नहीं होती है, कई प्रकार से होती है। आप जब सब में निपुण होते हैं तभी आप पास होते हैं, और जब आप पास होते हैं तभी आपको वो वीज़ा मिलता है जिससे आप विदेश यानी अपने देश जा सकते हैं। तो आपने समझा होगा, इस वीडियो में हमने आपको जो बतलाने का प्रयास किया है कि मरने के पहले आपको ज्ञान प्राप्त करना है, वो ज्ञान जिससे आप जान सको कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ जानने का मतलब है आत्मा का निज स्वरूप। ये जो स्वरूप आपको दिख रहा है ये डुप्लीकेट है, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर स्वयं का है। यानी जैसे आप सोते हैं तो कभी कभी आप स्वप्न में देखते हैं कि हम कहीं और जा रहे हैं, तो वो आप नहीं जा रहे, आपका सूक्ष्म शरीर जा रहा है। और उस सूक्ष्म शरीर के दरमियान अंदर, उस सूक्ष्म शरीर के भी अंदर है आपकी स्वयं चेतना, जो सूक्ष्म शरीर को भी चलने की ताकत देता है। और वो सूक्ष्म शरीर और उस चेतन आत्मा के जरिए फिर ये पूरा शरीर चलता है। ठीक है, तो आपने समझ लिया होगा। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब लोग समझें भक्ति क्या है। बहुत सारे लोग संसार में भक्ति ही नहीं समझ रहे, अभी गुरु बनाया भक्ति करने लगे। ठीक है, तो हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक